जिसने अपनी देह को हमारे लिए तुड़वा दिया, अपने खून को हमारे लिए बहा दिया, है ना, अपना एक एक कतरा हमारे लिए दे दिया, तो वो हमसे छोटी छोटी चीज़ें रखेगा क्या? वो आपको छोटी छोटी बातों में तरसाना चाहेगा क्या? नहीं, परमेश्वर को वो नेचर नहीं है। ये दुष्ट की सोच है जो हमारे लिए उस सुसमाचार को करप्ट कर देती है जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखा था। आप सभी को जय मसीह की। आपका स्वागत करते हैं हमारी इस 100 दिन की होने वाली सीरीज के 8वें दिन में, जिसमें हम परमेश्वर की भलाई और उसके प्रेम को और उसके अनुग्रह को समझने की लिए वचनों को देख रहे हैं। और आज 8वें दिन के लिए जो हमारा वचन है वो अब्राहम के जीवन से है। ये उत्पत्ति की पुस्तक 22 अध्याय में इसका वर्णन किया जाता है। और यहाँ पर जो स्टोरी है वो ये है कि परमेश्वर ने अब्राहम से उसके बेटे की मांग की है, उसको बलिदान करने के लिए, और बोला है उसको होम बलि कर कर चढ़ा मेरे पास, और उसको मोरिया देश के एक जगह पर जाने के लिए बोलता है। और लिखा है यहाँ पर दूसरे वचन में कि उसने कहा, परमेश्वर ने कहा, अपने पुत्र को अर्थात अपने इकलौते पुत्र इसहाक को जिससे तू प्रेम करता है संग लेकर मोरिया देश में चला जा और वहां उसको एक पहाड़ के ऊपर जो मैं तुझे बताऊंगा होम बलि करके चढ़ा। अब्राहम सुबह उठता है, अब उसके बाद में अपनी पत्नी को भी बिना बताए वो अपने बेटे को साथ में लेता है, अपने सेवकों को साथ में लेता है और चल देता है। जब वो 3 दिन का सफ़र करके वहाँ पर पहुँचते हैं तो अब्राहम बड़ा श्योर होता है इस बात के लिए, और अब्राहम अपने सेवकों को बोलता है कि अब मैं और लड़का ये जाएंगे हम आगे, और हम परमेश्वर की आराधना करेंगे, दंडवत करेंगे और वापस आ जाएंगे। और जब वो अपने बेटे के साथ चलने लगता है आगे, तो वहाँ पर लिखा है कि बेटा उससे पूछता है कि हमने लकड़ी भी ले लिया और आग भी है और हमारे पास सब कुछ है, लेकिन जो होम बलि के लिए भेड़ है वो कहाँ पर है? तो अब्राहम इसके लिए बड़ा विश्वासी था इस मामले में, और बोलता है कि इसका उपाय परमेश्वर आप करेगा। आगे चल के क्या होता है, जैसे ही वो वहाँ पर एक वेदी तैयार करता है उस पहाड़ के ऊपर और अपने बेटे को उसके ऊपर बांध देता है, और छुरी उठाकर जैसे ही इसहाक के ऊपर उस छुरी को चलाने वाला होता है, तब ये जो वचन है ये अब्राहम तक पहुंचता है। इसको हम 11 वचन से पढ़ सकते हैं। लिखा है, तब यहोवा के दूत ने स्वर्ग से उसको पुकार कर कहा, हे अब्राहम, हे अब्राहम। उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। उसने कहा, उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा और न उससे कुछ कर, क्योंकि तूने जो मुझसे अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इससे मैं अब जान गया हूं कि तू परमेश्वर का भय मानता है। आमीन। यहाँ पर परमेश्वर ने उसकी परीक्षा करने के लिए ये सब काम किया, और परमेश्वर ने परीक्षा किस हिसाब से की? जब पहले उसको इस बात के लिए परमेश्वर ने आदेश दिया, दूसरे वचन में हम इस बात को पढ़ते हैं। यहाँ पर फर्क देखिएगा कि परमेश्वर ने परीक्षा करने से पहले और उसके बाद में उसके शब्द में जो फर्क था वो क्या था। दूसरे वचन में लिखा है, उसने कहा, यानी परमेश्वर ने कहा, अपने पुत्र अर्थात अपने इकलौते पुत्र इसहाक को जिससे तू प्रेम रखता है संग लेकर मोरिया देश में चला जा। उसने कहा अपने इकलौते पुत्र जिससे तू प्रेम रखता है। लेकिन जब 12वें वचन में हम इसको पढ़ते हैं, जब अब्राहम छुरी उस पर बढ़ा चुका होता है और स्वर्ग से ये आवाज आती है, तो उसमें लिखा है कि अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा। उसमें इसने ये लिखा जिससे तू प्रेम करता है, क्योंकि परमेश्वर ने उसकी परीक्षा करके इस बात जान ली थी कि परमेश्वर से ही वो सबसे अधिक प्रेम करता है और अपने बेटे से भी ज्यादा उस पर विश्वास करता है। और जब हम इस कहानी को पढ़ते हैं, जब हम इस वाले इंसिडेंट को पढ़ते हैं, तो इससे हमें जो सीखने को मिलता है वो ये है कि अब्राहम का जो जीवन था वो विश्वास पर आधारित था, और विश्वास के साथ वो कर्म करने में भी परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने के लिए ना बहुत ज्यादा अग्रसर था। हम परमेश्वर के और पता है, जब सोचो किसी के बेटे की मांग की परमेश्वर ने, हालांकि परमेश्वर उसको लेने वाले नहीं थे, वो जस्ट एक उससे वो देखना चाहते थे कि ये क्या करता है इससे, क्योंकि परमेश्वर ने वादा किया था कि ये जो बेटा का इसहाक मैं तुझे देने पर हूँ, इससे तेरी बहुत सी जातियों का पिता तुझे इसके द्वारा बनाऊंगा। तो परमेश्वर उसको वैसे भी नहीं लेने वाले थे, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने उसकी मांग की, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम अपनी चीज़ों में इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं कि हम परमेश्वर को प्रेम करना, परमेश्वर के इस प्रेम को समझना, उसके पास जाने में कहीं ना कहीं ढिलाई करते हैं। और आप एक बात को जानिए कि कई बार हमारे जीवन में ना हम परमेश्वर के उस प्रेम को समझ नहीं पाते। यहाँ पर वचन को देखने से लगता है कि अब्राहम ने परमेश्वर से कितना प्रेम किया, देखो कि वो अपने बेटे को भी मारने के लिए चला गया। लेकिन यहाँ पर जो पुराने नियम में परमेश्वर ने
यीशु मसीह के आने और वो कैसे परमेश्वर पिता उसको हमारे लिए देंगे, उसका एक डेमोन्स्ट्रेशन यहाँ पर उसने किया। और वो क्या था कि जब अब्राहम ने अपने इकलौते बेटे को भी नहीं रख छोड़ा बल्कि उसको परमेश्वर के लिए दे दिया, तो ये एक जो है मॉडल था जो परमेश्वर आने वाले समय में हमारे लिए करने वाले थे। उसने भी यीशु मसीह को, जो कि उसका इकलौता पुत्र था, हमारे लिए दे दिया ताकि जब हम उस पर विश्वास लेकर आए तो हम नाश ना हो पर अनंत का जीवन पाए। ये परमेश्वर का प्रेम था। जैसे अब्राहम ने परमेश्वर के प्रेम के लिए, लिखा है कि पहले परीक्षा से पहले परमेश्वर के जो शब्द थे उसके लिए कि जिस बेटे से तू प्रेम रखता है उसको मेरे पास लेकर आ। लेकिन बाद में परमेश्वर ने उसको ये नहीं कहा कि जिस बेटे से तू प्रेम करता है उसको छोड़ दे, नहीं। उसने कहा कि मैं जान गया हूं कि अब तू मेरा भय मानता है। अब सोचो अब्राहम का प्रेम परमेश्वर के लिए कितना था कि उसने अपने इकलौते पुत्र को भी देने के लिए नहीं सोचा। और ऐसा ही परमेश्वर ने हमारे लिए किया जब उसने अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को हमारे लिए दिया। वचन ऐसा कहता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास लाए वो नाश ना हो पर अनंत का जीवन पाए। मैं आपको बताऊं, जब भी हम इस बात को अपने जीवन में जानते हैं ना, और जब इस बात के ऊपर मनन करने की कोशिश करते हैं कि कितनी भली और अच्छी बात थी कि परमेश्वर ने हमारे लिए वो दिया जो उसके लिए सबसे कीमती था। लिखा है कि परमेश्वर ने अपने प्रेम की भलाई हम पर इस रीति से प्रकट की कि जब हम पापी थे यीशु मसीह हमारे लिए मरे। ये उसके प्रेम की भलाई थी। जैसे अब्राहम अपने बेटे से कम प्रेम करने लगा और परमेश्वर से ज्यादा प्रेम करने लगा, परमेश्वर ने भी हमसे उस बेटे से भी ज्यादा प्रेम किया जो कि निष्पाप था, जो कि इकलौता था, जो कि सर्व सामर्थी था। लेकिन परमेश्वर ने उसको हमारे लिए दिया ताकि वो हमारे लिए बलिदान हो, वो कुर्बान हो हमारे लिए, और हम उसके द्वारा अनंत जीवन को पा जाए। हम उसके द्वारा परमेश्वर के साथ फिर से एक रिश्ते में आ जाएं। परमेश्वर के साथ हम उस पिता और पुत्र के रिलेशन में फिर से आ जाएं। उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि बहुत से पुत्र और पुत्रियों को वापस ले सके। तो जब हम आज इस बात के ऊपर और इस प्रकाशन के ऊपर जब हम अपने मन को लगाते हैं, जब हम मनन करेंगे इस बात के लिए, तो आप समझिएगा कि कितना मुश्किल होता है हमारे लिए एक छोटी सी चीज भी देना। लेकिन सोचो, संतान को देने की तो बात बहुत दूर की है, हम अपनी चीज़ों को देने के लिए भी कितना ज़्यादा सोचते हैं, हम कितना पॉजेसिव होते हैं अपनी चीज़ों को लेकर। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर ने हमें सबसे बेहतर अपनी चीज़ें दे दी। उसने लिखा है कि जब उसने अपने इकलौते पुत्र को भी हमारे लिए नहीं रख छोड़ा तो उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों ना देगा। इतनी बड़ी बात है। उसने, सोचो, जब हम उसको जानते भी नहीं थे, हम उसको ढूंढ रहे थे, क्या हमने जाकर रिक्वेस्ट की थी। सोचिए, किसी को आज ऑर्गन डोनेशन का बड़ा जो है प्रचलन में है, और लोग किसी की किडनी खराब होती है तो एक डोनर आता है, उसको अपनी किडनी दे देता है। लीवर खराब होता है तो ट्रांसप्लांट हो जाता है उसका। आईज जो है एक दूसरे की लेके दी जाती है। और आप देखिए कि जब कोई डोनर किसी को देने की कोशिश करता है तो उनके बीच में एक रिलेशन होता है, और वो एक दूसरे को जानते होते हैं। इवन कई बार जिसको जरूरत होती है, वो जब वो मरने पर होता है, वो रिक्वेस्ट भी करता है कि प्लीज मुझको अपना ऑर्गन दे दो, ताकि मैं जो है वो अपनी पूरी जमा पूंजी उसके लिए दे देता है कि वो चीज उसको मिल जाए। अब सोचिए कि अगर कोई जानता ही ना हो किसी को, है ना, किसी अनजान के लिए कोई इतना बड़ा काम कर दे कि सब कुछ दे दे। सोचो, एक ऑर्गन के लिए इतनी वैल्यू होती है। पूरा शरीर उसके लिए हमारे लिए तोड़ा गया, और पूरा शरीर एक एक लहू का कतरा उसने हमारे लिए बहा दिया, ताकि जब हम उस पर विश्वास लेकर आए ना, तो हम परमेश्वर के साथ उस रिलेशनशिप में वापस आ जाए। जब हम उसको जानते भी नहीं थे, मसीह तब हमारे लिए मरा। आज मैं चाहूँगा कि आज जब हम परमेश्वर की भलाई को इन दिनों में सीख रहे हैं, तो हम एक एक बात को जो परमेश्वर ने हमारे लिए किया है ना, हम उस पर मनन करें, और अपने कॉन्शियस को ना अपनी प्रॉब्लम से हटाकर हम परमेश्वर के प्रेम पे लेकर आए। जब हम अपने प्रॉब्लम्स से ज़्यादा परमेश्वर के प्रेम को अपने जीवन में आने देंगे ना, तो हमारा जो देखने का नजरिया है, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का नजरिया है, वो बदलता चला जाएगा। और परमेश्वर उस जगह पर जहाँ पर कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा ना, वहाँ पर हमारे लिए, आपके लिए रास्ते को निकालता है। जरूरत है कि हम जाने परमेश्वर के लिए कि परमेश्वर कितना प्रेम हमसे करता है, कि वो चाहता है कि
हम एक अच्छा जीवन व्यतीत कर पाए। वो इसलिए लिखा है, उसने पुत्र दिया तो सब कुछ क्यों ना देगा, है ना? पर ज़रूरत है हम इस बात को जानें कि पुत्र का क्या महत्व है, उसके साथ सब कुछ मिलने का क्या महत्व है। लिखा है पहले हम उसके धर्म और राज्य की खोज करें तो बाकी सब चीज़ें भी हमारे पीछे आ जाएँगी। परमेश्वर चाहता है हमें देना। सोचो, जिसने अपनी देह को हमारे लिए तुड़वा दिया, अपने खून को हमारे लिए बहा दिया, है ना? अपना एक-एक कतरा हमारे लिए दे दिया, वो हमसे छोटी-छोटी चीज़ें रखेगा क्या? वो आपको छोटी-छोटी बातों में तरसाना चाहेगा क्या? नहीं, परमेश्वर का वो नेचर नहीं है। ये दुष्ट की सोच है जो हमारे लिए उस सुसमाचार को करप्ट कर देती है जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखा था। कि कई बार हमको लगता है कि नहीं, पर हमने गलतियाँ की हैं तो इसलिए परमेश्वर ने हमसे कुछ आशीषों को छीन रखा है। परमेश्वर ने हमसे कुछ आशीषों को अभी तक नहीं दिया हमें, या हमारा काम इसलिए नहीं बन रहा क्योंकि हम बुरे हैं, क्योंकि हम उस लेवल का प्रार्थना नहीं करते, हम उस लेवल का वचन नहीं पढ़ते, हम परमेश्वर को उतना समय नहीं देते। लेकिन इस बात को कहीं भी सुसमाचार वेरीफाई नहीं करता। सोचिए, अच्छी खबर क्या है कि एक व्यक्ति मर गया हमारे लिए, ताकि जब हम उस पर विश्वास लेकर आए तो हम जीवन पाएं, और वो सब कुछ जो उसने उस जीवन के साथ हमारे लिए रखा है ना, हमारे शरीरों में जीवन आ जाए, हमारे काम में जीवन आ जाए, हमारे परिवारों में, हमारे रिलेशनशिप में वो जीवन आ जाता है। और जब ये सब हमारे जीवन में आता है ना, एक संपन्नता को, एक शांति को देखते हैं। आइए हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ इस वचन के लिए परमेश्वर, और आपके उस अनोखे प्रेम के लिए जो आपने हमारे लिए किया है परमेश्वर पिता। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर, और इस हर जन के लिए जो कि इस वचन को सुन रहा है परमेश्वर, और इस सीरीज में हमारे साथ बना हुआ है परमेश्वर पिता। मैं चाहता हूँ कि आप अपनी भलाई को अद्भुत रीति से इन लोगों पर प्रकट कीजिए परमेश्वर पिता, और वो प्रकाशन इनकी आत्मा में आ जाए कि ये आधार बना ले आपकी भलाई को अपने जीवन का। ये उस एरिया में प्रकाशन पा जाएं, और फिर इस बात में कभी स्ट्रगल ना करें कि क्या आप हमसे प्रेम करते हैं, लेकिन इस बात में बिल्कुल श्योर हो जाएं कि जब परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र हमें दे दिया तो वो कितना हमसे प्रेम करता होगा। और बिल्कुल भी शक ना रहे हमारे मनों में इस बात को लेकर। मैं आज इस प्रकाशन को इन लोगों पर बोलता हूँ, और इसके द्वारा हर एक आशीष को जो स्वर्ग से आती है इन लोगों पर बोलता हूँ। प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस दुआ को मांगते हैं, सुने और दया से ग्रहण करें। आमीन। आप सभी का धन्यवाद कि आज आपने इस वचन को सुना, और यदि आपको ऐसा लगता है कि इस वचन की आपके किसी परिवारजन को या किसी दोस्त को ज़रूरत हो सकती है, तो इस वीडियो को उसके साथ ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि वो भी परमेश्वर के इस प्रेम को बेहतर से जानने पाए, और हम सब मिलकर परमेश्वर के उस भलाई में, उस प्रेम में बढ़ें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी को जय मसीह की।